देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कैसे क्लोज होती है, कैंडल कैसे क्लोज होती है जोन के अंदर। आपका सवाल के मुताबिक यहां पर हमने एक जोन बना दिया, ठीक है। सेलर को क्लोज करते हैं सपोर्ट के ऊपर। अगर ऐसे सेलर क्लोज हो जाए सपोर्ट के ऊपर तो जोन के ऊपर क्लोज हुआ, कोई गैप बाकी है? कोई भी बिग गैप बाकी नहीं है। मतलब एक एक तरीका है कि ऐसे क्लोज हो सकती है। दूसरा तरीका ऐसा है कि कैंडल टच करे और किसके साथ क्लोज हो गई? ऊपर क्लोज हो गई सर। गैप के साथ क्लोज हो गई। ये गैप कभी इतना होगा, कभी इससे छोटा भी होगा, ठीक है, लेकिन गैप हम इसको काउंट कर रहे हैं कि बीच में स्पेस है। फिर एक सेलर की कैंडल क्लोज होगी जो नीचे की लेवल को टच नहीं करेगी और बीच में क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ऐसा भी होगा। फिर एक सेलर की कैंडल क्लोज यस होगी सर। जो बीच में क्लोज होगी लेकिन नीचे की लेवल को क्या करेगी? टच करेगी। फिर एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें कैंडल बिल्कुल नीचे लेवल के पास क्लोज हो जाएगी। तो अब इन तरीके से आपके पास कैंडल क्लोज हो रही होगी, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। टोटल 5 तरीके होते हैं मोस्टली के सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक ऐसे क्लोज होती है। नंबर वन जो ऑप्शन है, नंबर वन ऑप्शन के अंदर आप देखो कि कोई भी स्पेस बाकी नहीं है। सर तो नंबर वन के बाद ज्यादातर ग्रीन कैंडल आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। कोई सवाल पूछ रहा है? जी सर। सर इसी तरह सर रेजिस्टेंस में कैंडल होगा सर। ये पांच भी पांच तरीका। ये रेजिस्टेंस पे भी ऐसे ही होगा। आप बायर की कैंडल को ऐसे क्लोज कराएंगे, ठीक है। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल ऑन द सपोर्ट? यहां पर ज्यादातर चांसेस है कि कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। यहां पर ज्यादातर चांसेस है कि कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। यहां पर ज्यादा चांसेस है कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। ग्रीन यहां कैंडल। पर इन 2 और 3 के पास ऑप्शन है कि ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। यहां पर क्या करेंगे, ये सेलर हो सकता है कि ब्रेकआउट कर ले, हो सकता है कि दोबारा इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन बनेगी कौन सी कैंडल? रेट। रेड कैंडल। ब्रेकआउट भी कर सकती है और इसके अंदर भी क्लोज हो सकती है या जोन के अंदर भी क्लोज हो सकती है। और ये जो है, अब देखो कि ना नीचे को टच किया, रिजेक्ट हुई नहीं प्राइस, ये लेवल ब्रेक हो गई। अब ये लेवल अगर प्राइस यहां पर ओपन होती है तो ऊपर की लेवल इसके लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। नीचे की लेवल क्या है इसके लिए? सपोर्ट। सपोर्ट है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है तो वो प्राइस को पुश करेगी, और अगर सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो वो प्राइस को ऊपर पुश करेगी। तो यहां पर 50-50 चांस होंगे। यहां पर क्या चांस होंगे? फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी। फिफ्टी। तो यहां पर ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, साथ में रेड कैंडल भी बन सकती है। तो इस जगह पे ऑप्शन नंबर 3 के पास 50-50 चांसेस हैं। ऑप्शन नंबर 2 के पास ज्यादातर मार्केट कंटिन्यू करेगी। ऑप्शन नंबर 1 के पास मार्केट क्या करेगी? रिवर्स करेगी। 4 में भी रिवर्स करेगी, 5 में भी रिवर्स करेगी। इस तरीके से क्लोजिंग होती है। अब प्रॉब्लम ज्यादा क्या होता है कि जोन बहुत बड़ी होती है। जब एक ग्रीन कैंडल की ऐसे बहुत बड़ी जोन बन जाए और फिर रेड कैंडल की ये विक बड़ी बन गई, तो रेड कैंडल यहां पर छोटी विक के साथ आता है। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है? ओपन प्राइस पे हमने लाइन लगानी होती है। फिर दूसरी लाइन कहां पर लगानी होती है? जो विक हाईएस्ट होता है। लेकिन हाईएस्ट के हिसाब से देखा जाए यहां पर तो जोन बहुत बड़ी हो गई। अब हम क्या करें? हमने इस सूरत के अंदर हमें ऊपर की लाइन नहीं लेनी। हमने कहां पर लाइन लेनी है? छोटी वाली। जोन को हमेशा नैरो करके बनाना है। जोन जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। जोन जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो ऐसे कभी कभार, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब एक ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर होती है। एक ग्रीन कैंडल बन गई तो अब सेलर यहां पर अपना शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है मोस्टली, ऐसे बायर हैमर बनाता है। तो यहां पर विक बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें फिर ट्रेडर क्या करते हैं कि पूरी बड़ी जोन बनाते हैं। अगर जोन बनाएंगे तो कैसे बनेगी फिर यहां पर? इसकी जोन बनाएंगे तो फिर ऐसे जोन छोटे विक से लेनी पड़ेगी।
ठीक है, और ये एक अलग से रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल क्या है, अलग से रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां पर आपने जोन, पहले तो कोशिश कीजिए कि जोन आप कैसे बना रहे हो, क्या जोन सही बना रहे हो। अगर जोन ही गलत बनाई तो फिर ये सारा रिएक्शन नहीं आएगा, ये वाला रिएक्शन फिर नहीं आएगा। आपको जोन सही तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जोन बनाने का मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं चार्ट के ऊपर, चेक कीजिए। जैसे कि बड़ी कैंडल है, यहां पर कौन सी कैंडल है, ये बड़ी है ना साइज में, विक बहुत बड़ा है। अगर इसका जोन बनाऊंगा तो यहां तक जोन बनेगा ऐसे, और फिर यहां पर ऐसे। तो ऐसे जो अभी मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से तो प्राइस क्या हुई, इसको लेवल को टच किया ही नहीं, रेड कैंडल बन गई। इस लेवल को टच किया ही नहीं, रेड बन गई। फिर तो वो वाली जो मेरी कहानी थी, वो तो जो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट सिखाया वो तो फिर गलत हो गया ना कॉन्सेप्ट। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, इसमें बड़ी कैंडल है तो जोन बड़ी बन रही है तो इसको छोटा करना है। अब आप बताओ पहली कैंडल कैसे टच हुई मार्केट में, ये बीच में क्लोज हुई, ऐसा ही है। जब बीच में क्लोज हो गई तो फिर यस सर। प्राइस ऊपर गई, इस लेवल से रिजेक्ट किया और रेड कैंडल बन गई। और यहां पर क्या हुआ, ये कैंडल कैसे क्लोज हुई, डायरेक्ट ऊपर वाले लेवल को टच किया। तो जब नीचे वाली लेवल कैंडल नीचे की तरफ आई, ये वाली कैंडल नीचे की तरफ आई, क्या इसने ऊपर लेवल को दोबारा टच किया, नहीं टच किया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये वाली लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये वाली, ये जो लेवल है। सर यही पर जो रेंजिंग मार्केट है ना सर, एक जी कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल आ गई। जी जी, ये देखिए, अगर ऐसा जोन बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे कैसा बनाना चाहिए, इसको यहां पर लेके जाना चाहिए, और नीचे की लेवल क्या हो जाएगी, ये पिन बार हैमर की लेवल है, ये अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप चेक कीजिए, अगर मैंने ये वाली जो लेवल बनाई, यहां से मैंने ये जोन बनाया, इस जोन के हिसाब से प्राइस में रिजेक्शन सही हुआ है, मार्केट में रिवर्सल सही हुआ है। यस सर, यस सही सर। हुआ है। लेवल सही सर होगी तो सही हुआ रिवर्सल सर। भी सही होगा, ठीक है। अब आप जैसे कि यहां पर अगर लेवल बनाओगे तो पता है क्या होगा आपके साथ, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप जब लेवल बनाओगे तो आप बोलोगे कि सर ये ओपनिंग प्राइस है और ये कौन सी प्राइस है, हाईएस्ट विक है, तो ये लेवल है, ठीक है। गलत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये लेवल गलत हमने बनाई है, लेवल सही है अपनी जगह पे। लेकिन जोन बहुत ही बड़ा हो गया। हमने क्या करना है, जोन को हमने जोन को छोटा करना है। यहां पर अब सही है। अब ये कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन क्यों बनी, इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन क्यों बनी, यहां पर क्या कैंडल बननी चाहिए थी बताओ। रेड नीचे कैंडल सर। सेलर फेल हुआ ना सर। हाँ बस देखो, नजर आ गई ना। हाँ, देखो किस पे फेल हुआ, हैमर को ब्रेक नहीं कर पाया। तो हु फेल्ड ऑन द सपोर्ट, सेलर। सेलर। तो ऊपर के लेवल को काम करना चाहिए था, नहीं। नहीं सर, जो फर्स्ट जिस वाला है। रीजन समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चीजें आ रही हैं, असल में मेरे सामने जो चार्ट खुल रहा है तो वहां पर आप लोग बता पा रहे हो, लेकिन आप हो सकता है कि किसी ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहां पर कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहे, तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है आप लोगों को। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आप जहां पर कंफ्यूज हो उस मार्केट को स्किप करो, दूसरी मार्केट में फिर टेस्ट करो। और जिस मार्केट में कंफ्यूज हो उसको आप पिक्चर निकाल के रखते जाओ, ताकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक ये चीजें समझ में तो नहीं आएगी। फिर जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां पर भी आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक जरूरी है और जो क्लियर करना है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी कि आप ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत जो है ना नॉलेज मिलेगी कि यहां पर एक रेड कैंडल आती है इस तरीके से, किसी भी पास्ट सपोर्ट की वजह से यहां पर कैंडल स्टॉप करती है, और मार्केट में कौन सी कैंडल आती है फिर दोबारा, बायर की कैंडल आती है, और ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये मार्केट में
बायर की कैंडल आती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर सेलर और बायर ने मिलके क्या बनाया है, और सर सपोर्ट बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट ड्रॉ है। सही है, एंगल पे पैटर्न बनेगा ना। जरूरी तो नहीं है इंगल्फिंग बनाए, कोई सा भी बन सकता है। सर एक एक क्वेश्चन सर। जी। सर मार्केट में जब हम जाते हैं सर, उधर में सर मैंने ज्यादा सपोर्ट ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है सर। कौन सी सपोर्ट कौन सी रेजिस्टेंस लूंगा सर, राइटर सर? ब्रदर देखो, प्रॉब्लम होता है। आप मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, आप बीच में ऐसे सवाल पूछ रहे हो, फिर टॉपिक कब पूरा करेंगे हम? वो शुरू ही नहीं हो रहा ना। आप थोड़ा सा सब्र करें ना, सवालों का भी सेक्शन रखते हैं। ठीक है, पहले यस सर, कॉन्सेप्ट यस। को, लेसन तो पढ़ो ना। बीच में आप लोग बोलोगे बिल्कुल नए हो क्या? जी सर, ए, नहीं सर। नहीं, अब देखोगे आपने बीच में लेसन में आपने काम खराब कर दिया ना। ऐसे तो नहीं करो ना, आप सवाल पूछो, किसी को मना नहीं है, लेकिन देखो लेसन पढ़ा रहा हूं, पहले तो इसको तो समझो ना। हो सकता है कि यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस सपोर्ट का क्या हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया। प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या कर सकती है, काम कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है जो यहां पर पैटर्न बनाए, कहां पर पैटर्न बनाए, ये जो इंगल्फिंग बनाए, यहां पर कोई सा भी बियरिश का पैटर्न बन सकता है। यहां से हम एक जोन बनाएंगे, ये वाली जोन थोड़ी सी अलग है, जिसको हम सप्लाई जोन या फिर जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं। ऑर्डर। अब मोस्टली ट्रेडर क्या सोचेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे क्या करेगी, पहले रिएक्ट करना चाहिए, है ना। जी सबसे सर, पहले क्या करना चाहिए, इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करना चाहिए। ये करना सही है। अब अगर रिएक्ट रिएक्ट नहीं करती, मतलब प्राइस इसको ब्रेकआउट कर लेती है, तो फिर क्या करेंगे, तो मतलब फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब प्राइस कहां तक जाएगी, अब प्राइस वापस ऊपर इस लेवल तक जाएगी, ये जोन। अब ये जोन कैसे बनेगा, आपके पास कितने पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश के, एक इंगल्फिंग पैटर्न है, और फिर दूसरा कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर, और फिर आउटसाइड बार, और फिर बहुत मुख्तलिफ किस्म के इवनिंग स्टार। ठीक है, और पिन बार के साथ, शूटिंग स्टार के साथ, आपको बहुत सारे, या डोजी के साथ बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो मैं आपको 6-7 किस्म पैटर्न के बता रहा हूं और उसकी जोन बनाना सिखा रहा हूं। जब इंगल्फिंग बनेगा पैटर्न, तो इंगल्फिंग का जोन मैंने बना लिया ऑलरेडी, आपको देखा कि मैंने इंगल्फिंग का जोन कैसे बनाया, ये वाला जोन बना। और यहां पर अगर डार्क क्लाउड कवर का जोन बनाऊं, या आउटसाइड बार का जोन बनाऊं, या यहां पर अगर हैंगिंग मैन, या कभी कभार ऐसा भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा पैटर्न, और कभी कभार पैटर्न कैसा बनेगा, शूटिंग स्टार के साथ या पिन बार के साथ भी पैटर्न ऐसा बनेगा। और कभी कभार क्या होगा कि एक डोजी कैंडल के साथ भी, किसी भी किस्म का डोजी बन जाए, उसके साथ भी पैटर्न बनेगा। तो ये जितने भी पैटर्न बने इस किस्म के, आपके क्या बनेंगे, ये जोन बनेंगे। जोन ऐसे बनेगा। सैफुल किससे बात कर रहे हो? समझ रहे हैं सर। हाँ, किससे बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये क्या बन गए, ये जोन इस तरीके से बनेंगे। तो यहां पर प्राइस अगर इसको रिएक्ट नहीं करती, तो व्हाट विल बी द टारगेट फॉर द प्राइस, प्राइस का टारगेट क्या रहेगा,
जोन जोन तक। जब ये जोन के अंदर क्लोज हो जाएगी तो क्या आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट में रिवर्सल आएगा? नहीं, आपको क्या देखना है? व्हाट यू नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। क्या यहां पर आपको कंफर्मेशन की कैंडल मिलती है? किसकी कंफर्मेशन की कैंडल आनी चाहिए यहां पर? यहां पर सेलर की आनी चाहिए। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। क्या जिस तरीके से सप्लाई जोन आपने बनाया, इस तरीके से कुछ ट्रेडर आएंगे, वो बोलेंगे कि सर यहां पर फिर डिमांड जोन भी तो बन सकता है ना, है ना? जी सर। तो फिर उनको लगेगा कि अब ये सेलर नीचे की तरफ आएंगे तो फिर वापस किस वजह से रिवर्सल होंगे? इस डिमांड जोन की वजह से रिवर्स होंगे। अब यहां पर एक चीज आप लोगों ने क्लियर करनी है कि सप्लाई बनाया, मैंने क्या बनाया यहां पर? सप्लाई। सप्लाई। इस सप्लाई से पहले ब्रेकआउट आपने देखा? नहीं देगा सर। यस। क्यों नहीं देखा? हाँ? सप्लाई से पहले सर ब्रेकआउट नहीं हुआ सर। ये देखो, सप्लाई से पहले ब्रेकआउट नहीं हुआ ये। यहां पर प्राइस पहुंचने से पहले ब्रेकआउट हुआ है ना? ओ यहाँ पर हुआ सर। वाह, ठीक है, हुआ सर। पूरा ध्यान दो ना। तो हुआ। अब अगर मैं डिमांड बनाऊं तो डिमांड इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है पहले? बोलो। नहीं, नहीं सर। नहीं हुआ सर। नहीं सर। तो ये डिमांड आपके लिए काम करेगा सर। नहीं करेगा ना, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ। चाहे ग्रीन कैंडल आ भी जाए, आपको लगेगा कि यहां पर कंफर्मेशन कैंडल के साथ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बाकी का ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नीचे की जाएगी तरफ सर। आ जाएगा। इसका रीजन क्या था? इस डाउन सेटअप ट्रेंड के लिए अगर और सप्लाई बन रही है तो इससे नीचे क्या देखो? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। डिमांड बन रही है तो उसके नीचे क्या देखो? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट नहीं है तो फिर यह डिमांड किसी काम की नहीं है। नहीं यहां है। पर कंफर्मेशन कैंडल आपको दिखेगी इस तरीके से। प्राइस इसको, हाँ, एक कैंडल हो सकता है कि मिल जाए, बाज का तो एक कैंडल भी आपको नहीं मिलेगी, सेलर कंटिन्यू कर लेंगे। अब हम दूसरे सेटअप पे देखते हैं, जहां पर मैं सेलर की, बायर के लिए मैं एक ब्रेकआउट की का सेटअप बनाता हूं। आप चेक कीजिए कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी। इस रेजिस्टेंस लेवल से, अच्छा यहाँ पर मैंने बेजित वाली गलती की है, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि यहां से सेलर आते हैं। ये सेलर दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी सेलर हो सकते हैं। अब यहां पर बुलिश का पैटर्न बना, अभी हम इसकी जोन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, क्या ब्रेकआउट हो गया? हो गया सर। जैसे ब्रेकआउट हो गया तो अब ये आपकी जोन एक्टिव हो गई। क्या एक्टिव हो गया? ये वाली जोन आपके लिए क्या हो गई? एक्टिव हो गई। तो नेक्स्ट टाइम इधर से प्राइस कहां रिवर्स से रिवर्स होगी? जोन के अंदर सर। जोन के अंदर से ही रिवर्स होगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे होंगे कि वेट कर रहे होंगे कि हम तो सपोर्ट से मार्केट को रिवर्स कराएंगे। हम तो कहां से रिवर्स कराएंगे मार्केट को? सपोर्ट सपोर्ट। से। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर प्राइस का रिएक्शन क्या रहेगा? वो पॉसिबल है कि वो कहां से रिवर्स हो जाए? इस जोन से ही रिवर्स हो जाए। फिर लगेगा ऐसा कि जैसे कि कोई सपोर्ट है ही नहीं, लेकिन या सपोर्ट से दूर होके भी प्राइस रिवर्स हो गई। लेकिन यहां पर हकीकत में क्या है? एक एक जोन थी पूरी, जो एक्टिव जोन थी। तो एक्टिव जोन जो बनती है ना मार्केट में, जिसको हम ओवरऑल सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, वो क्यों? वो एक ब्रेकआउट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए प्राइस का? ऐसे अगर ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट डाउन की तरफ हुआ है, तो ये क्या एक्टिव हो गया अब मार्केट में? जोन एक्टिव हुआ सर। ऊपर की सप्लाई एक्टिव हो गई, राइट? यस सर। अब याद रखो,
इस सप्लाई ने काम नहीं किया, प्राइस ऊपर का ब्रेकआउट कर लिया, प्राइस ने कहां का ब्रेकआउट कर लिया, ऊपर ऊपर का तो क्या एक्टिव हो गया नीचे, नीचे का सर डिमांड एक्टिव हो सर। नीचे का डिमांड एक्टिव हो गया। अब ये वाली लेवल ब्रेकआउट हो गई, आपके लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे दोस्त ऐसे कर रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सर यहां पर सपोर्ट देखो, यहां पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम नहीं करी, ऐसा ही सवाल थे ना कि ये मैंने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना ली लेकिन देखो प्राइस का रिएक्शन नहीं आ रहा। वो वजह ये थी, वजह क्या थी, ये थी। नीचे ब्रेकआउट हुआ। अब मैं वापस उसी की पिक्चर पे जाऊंगा जो सर उन्होंने पिक्चर भेजी थी, तो वो अब उसको पिक्चर समझ में आएगी। देखिए यहां पर पहले पिक्चर दिखाऊं फिर सवाल पूछिएगा। ये सारा मैंने क्यों बताया, ये सारा मैंने इस पिक्चर के ऊपर बताया है। एक मिनट मैं इसको सेव करूं फिर वापस इसको, ये एक दफा देख लो। ये पिक्चर किसकी थी, जिसने भेजी थी, राजू। राजू आप एक्टिव हो जाओ ताकि आपको ये बात मैं समझा दूं, ठीक है। यस सर। यहां पर देखो, जो आपकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने काम नहीं किया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने क्या नहीं किया था, काम काम नहीं नहीं किया किया। था, क्योंकि उस वक्त सप्लाई ने काम करना था, सप्लाई ने काम करना छोड़ा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आपकी काम नहीं नहीं किया। किया। अब वो आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से सब परेशान होंगे जब ऐसे सेटअप मार्केट में बनेंगे। अब देखिए यहां पर, क्या यहां पर प्राइस जब नीचे की तरफ आई, ये देखें, ये प्राइस नीचे की तरफ आई यहां से, यस सर। इस प्राइस का क्या, किसने ब्रेकआउट किया बताओ, सेलर में। सेलर ने ब्रेकआउट किया, तो यहां पर क्या एक्टिव हो गया, सप्लाई। डिमांड। सप्लाई एक्टिव हो गई थी, है ना, सप्लाई। यस सर। सप्लाई एक्टिव हो गया था। ये देखो, इस सप्लाई के अंदर सेलर को आना चाहिए था ना, यस सर। इस सप्लाई को सेलर नहीं आया, तो ब्रेकआउट किस तरफ हो गया, सप्लाई की ब्रेकअप हो जाए। ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, सप्लाई का ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, तो जैसे ब्रेकआउट हो गया तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे पावर खत्म हो गया। अब ये यहां पर एक्टिव नहीं होगा, अब क्या आपका एक्टिव हो जाएगा, डिमांड जोन। डिमांड। डिमांड एक्टिव हो जाएगी। तो अब मार्केट यहां पर नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि टारगेट मार्केट का क्या है, कहां तक जाने का, डिमांड के तक जाने। फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यस सर। अब चीजें इस तरीके से आप जब देखोगे ना, हर ब्रेकआउट को जब देखोगे ना, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब इसी पिक्चर के अंदर एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं इसी पिक्चर के अंदर आपको दिखाऊं। पहले हम जब भी देखते हैं ना कि ये लेवल काम करेगी नहीं होगी, बायर आएगा नहीं आएगा, हमें कैसे पता चलता है, आप चेक करो कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ गई है, क्या इसने पीछे किसी लेवल्स का ब्रेकआउट किया कि नहीं किया, किया सर। तो ये आपके लिए क्या यस एक्टिव हो गई डिमांड, बोलो। यस सर। फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गई, क्या इसने ब्रेकआउट किए कि नहीं किए, ब्रेकआउट यस किया। सर। तो यहां पर देखो बायर आया ये वाली कैंडल से, रीजन समझ में आया बायर का। यस सर। अब सेलर को देखो, सेलर ने नीचे की तरफ आया तो किसको ब्रेकआउट किया, क्या इस लेवल का ब्रेकआउट सप्लाई। किया, डिमांड को ब्रेकआउट किया। इसको ब्रेकआउट किया, तो यहां पर क्या किया, सप्लाई एक्टिव हो गई। यस सर। तो देखो कि इसी सप्लाई को बायर ब्रेक नहीं कर पाए तो सेलर आ गए ना मार्केट में, यस सर। दोबारा ब्रेकआउट किया था तो दोबारा सप्लाई एक्टिव हो गई, लेकिन इस बार इसमें सेलर नहीं आया तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो वापस क्या एक्टिव हो गया हमारा, बायर। सप्लाई। अब इसी को सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखो, और इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की का भी जो है ना आप ध्यान में रखो। कौन सी लेवल काम ज्यादा करेगी, अब मैं आपको बताऊं तो अब आपको बात सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए
अगर यहां से प्राइस नीचे की तरफ आके नीचे का ब्रेकआउट किया, जिस यहां पर जो रेजिस्टेंस बनी, इस रेजिस्टेंस से पहले ब्रेकआउट है कि नहीं है? Yes. है? रेजिस्टेंस Yes. ब्रेकआउट तो है। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसको Yes, ज्यादातर काम करना चाहिए, है ना? देन अगर यहां पर इस लेवल का क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो गया, Breakout. तो ये सपोर्ट काम की हो जाएगी और सपोर्ट के साथ जोन भी काम की हो जाएगी। तो यहां पर ज्यादा चांसेस है मार्केट को ऊपर जाने के। ठीक है, तो Yes, ये असल में कंफ्यूजन ऐसी होती है कि हम स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे होते कि कौन सा स्ट्रक्चर, वहां पर सेलर क्यों आ रहे हैं इतनी तादाद में, वहां पर बायर क्यों आ रहे हैं इतनी तादाद में। ये स्लोली स्लोली जब आपका जब तक बास्टर नहीं होगा तब तक ये कंफ्यूजन रहेगी। ऐसे ही ये वाला जो लेवल है, ये जो बायर की कैंडल है, हम इसकी हाईएस्ट हाई को देखें, क्या ब्रेकआउट हुआ है? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ? देख के बोला करो ना। देखो कि यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई, यस सर। या तो मेरे ख्याल में आपका यस नो सर है और नो हाँ यस सर सर, है। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, एक्सट्रीम ऐसा हो है गया लगता है, कैंडल सर। शीश। ब्रेकआउट हो गया। हाँ, सर। यस सर। तो अब ये सपोर्ट आपके लिए क्या बन गई? Strong. डिमांड सप्लाई। डिमांड डिमांड जोन भी डिमांड बन गई, डिमांड साथ में डिमांड डिमांड सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग भी बन गई। डिमांड जोन भी बन गई और साथ में सपोर्ट क्या बन गई? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग भी बन गई। तो अब आप इस सपोर्ट को यूज कर सकते हो, इस सपोर्ट को यूज कर सकते हो, और यहां पर जब सपोर्ट ड्रा करोगे तो यहां पर आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। इस तरीके से जहां जहां पर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं, आप उन ब्रेकआउट के ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादातर आपको मिल सकता है। अब कभी कभार क्या होता है कि प्राइस ट्रेंड में चलती है। किसमें चलती है प्राइस? ट्रेंड में। तो जब ट्रेंड में चलती है तो ट्रेंड प्लस लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाती है। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ट्रेंड लाइन के लगाने का तरीका क्या होता है? ए पॉइंट और बी पॉइंट को आपस में जोड़ना होता है। अभी देखो आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो क्या ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। इट मींस दैट आप एक पार्ट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिस कर रहे हैं, जो आपको अभी यूज करना पड़ेगा साथ ही साथ में। ठीक है, जब आपको ट्रेंड लाइन आ जाएगा तो आपको क्या समझ में आएगा फिर? कन्फ्लुएंस लेवल समझ में आएगा। अभी आपको कन्फ्लुएंस लेवल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये लेवल क्या है? श्योर शॉट लेवल है। ये लेवल कौन सी है? शॉर्ट लेवल। अब ये किसके? ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजेंटल लाइन को जब हम यूज करेंगे तो उस पूरी एसएनआर से क्या बनेगा? कन्फ्लुएंस लेवल बनेगा, जहां से ट्रेंड भी शिफ्ट होगा, जहां से मार्केट में हमें एक श्योर शॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिलेगी। तो पहले हम ट्रेंड लाइन को समझे, फिर हॉरिजेंटल लाइन तो हमने ऑलरेडी ड्रा करना सीख लिया, उसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास कौन सी लेवल मिलेगी? कन्फ्लुएंस लेवल। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले ए पॉइंट को पकड़ो। ए पॉइंट मतलब ऐसा लो हो जो ए पॉइंट हो, और फिर दूसरा बी पॉइंट। अब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट हम कहां से लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका मैं आपको बात समझाऊं। देखो, प्राइस हमेशा मूव करती है वेव्स के अंदर। जब दूसरी वेव इम्पल्स के बाद करेक्शन आती है, देन अगेन इम्पल्स आती है, तो हमारे पास दो पॉइंट जमा हो जाती हैं। एक होती है ये ए पॉइंट, और दूसरी ये हमारे लिए कौन सी पॉइंट है? बी पॉइंट। तो आप देखें कि ए पॉइंट पे एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल होगी, बी पॉइंट पे भी एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल होगी। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में यहां पर भी लोअर से विक होंगे और यहां पर भी लोअर से विक होंगे। तो ए पॉइंट का आपने सबसे नीचे वाला विक सिलेक्ट करना है, चाहे ग्रीन का सबसे नीचे वाला विक हो, चाहे रेड का सबसे नीचे वाला
विक हो, और बी पॉइंट में क्या काम करना है, जो सबसे नीचे वाला विक है उसको छोड़ो, जो सबसे छोटा विक है उसको आपको लेना है। बी पॉइंट में कौन सा विक लेंगे, छोटा वाला। वाली होगी। सबसे सबसे छोटा वाला, छोटी, और ए पॉइंट में सबसे बड़ा वाला। ठीक है। तो अब मैंने यहां पर ए पॉइंट पे भी लगाया, और यहां पर साथ में ये मेरे लिए बी पॉइंट है, तो मैं कौन सा विक यूज कर रहा हूं, छोटे वाला विक यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। अब इसका लॉजिक ऐसा क्यों है, मैं यहां पर लगाऊंगा क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आपको भी रिजल्ट इसका दिखा रहा हूं। अगर मैं इसका भी नीचे का विक और इसका भी नीचे का विक ले लूं, तो अब मुझे बताओ कि प्राइस ने कोई आपको रिएक्शन दिया इस नीचे वाली लेवल के ऊपर, नहीं सर। जैसा रिएक्शन आपको ऊपर वाले लेवल पे मिल रहा है ऐसा रिएक्शन आपको नीचे वाले लेवल पे मिल रहा है, नहीं सर। नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि हमें अब और कुछ समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट स्टीपली मूव करती है और मार्केट स्लोपी मूव करती है। कैसे मूव करती है, स्टीपली है, स्लोपी। अब जो मार्केट, अगर मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है छोटे वाले विक को, इट मींस मार्केट इज स्टीपी, मार्केट इज स्टीपी। स्टीपली। और अगर लोअर वाले विक को मार्केट फॉलो कर रही है, इट मींस मार्केट इज, स्लोपी। तो स्टीपी वाला ट्रेंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है या स्लोपी वाला ट्रेंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्टीपी वाला। सबसे ज्यादा ट्रेंड जो स्ट्रांग होता है वो स्लोपी वाला होता है। कैसे वाला, स्लोपी। क्योंकि जब भी मार्केट स्टेपली जाती है वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। तो जब आपको लगे कि मार्केट एक ऐसे स्टीपी ऐसे उठ के जा रही है, मौका ही नहीं दे रही, और ये गिरेगी भी ऐसे ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्लोपी मार्केट बहुत स्ट्रांग होती है, और स्लोपी मार्केट जिस तरीके से जाती है गिरती भी उतना ही टाइम लेके गिरती है। ठीक है। तो अब हम देखें कि यहां पर हमने ट्रेंड लाइन लगा ली, ट्रेंड लाइन तो हमने लगा ली। अब हम ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दें इसको, फिर हम लगाएंगे यहां पर कौन सी लेवल, हॉरिजेंटल लेवल लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल हॉरिजेंटल लेवल। आप ऐसे लगाओ जैसे कि मैंने यहां पर लगा ली कि दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। इसके नीचे में देखूं तो यहां पर कौन सी लेवल है, सपोर्ट। ये सपोर्ट लेवल है। अब आप देखो कि मैंने सपोर्ट यहां से ले ली, ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से बनाई थी, ये सपोर्ट की लाइन और ये ट्रेंड लाइन की लाइन किस जगह पे क्रॉस कर रही है आप एक दूसरे को, क्या यहां पर क्रॉस किया, बोलो। यस ये पॉइंट इज कॉल्ड द कन्फ्लुएंस लेवल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, जहां पर हॉरिजेंटल लेवल ट्रेंड लाइन को क्या करे, क्रॉस करे, क्लोज करें वो लेवल क्या बन जाती है। कॉन्फ्लुएंस अब आप बताओ, जब कॉन्फ्लुएंस लेवल ये बन गई तो मार्केट में रिवर्सल आया इस जगह पे, यस और रिवर्सल आने के बाद मार्केट स्ट्रांगली ऊपर भी गई। इस तरीके से आप जहां जहां ट्रेंड लाइन बनाते जाओ, अब जैसे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन को हटा रहा हूं, मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा के दूसरी जगह पे लगा रहा हूं, और मैं एक और लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने इसको ट्रेंड लाइन लगा लिया, ये पहले की लगी हुई है। ठीक है। अब और मैं जगह पे देखूं कि कहां पर है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा हूं अभी। अब मैंने देखा कि मार्केट में मेरे पास ये ट्रेंड लाइन लगी है, इस जगह पे या इससे नीचे कहीं पर भी मुझे सपोर्ट मिलती है, ये मेरे पास लेवल बनी, ये वाली। अब ये वाली सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट जो मैंने बनाई, और यहां की जो ट्रेंड लाइन थी, क्या कोई ऐसी पॉइंट आ रही जहां पर ये क्रॉस करें एक दूसरे को। तो अगर सेलर यहां पर आता है, कोई रिजेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी मार्केट में एक रिवर्सल की कैंडल
आपको मिलती है। तो ऐसी लेवल कन्फ्लुएंस लेवल होती है। ट्रेंड लाइन आप अकेले भी यूज कर सकते हैं, साथ में हॉरिजॉन्टल लेवल से जहां क्रॉस होगा दैट विल बी द कन्फ्लुएंस लेवल। वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होती है। मोस्टली हम इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। अब जहां पर कन्फ्लुएंस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर जाके कंटिन्यू नहीं कर सकी प्राइस और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, तो यह ट्रेंड यहां से क्या होगा मार्केट में नीचे जाने के लिए ऐसा ही स्ट्रांग होगा। देखो मार्केट ऐसे नीचे की तरफ गिरती है, ये क्यों, ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकी। यहां पर कौन फेल हो गया था मार्केट में? बायर। बायर अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, और यहां पर कॉन्फ्लुएंस लेवल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट को नीचे की तरफ जाना था। ठीक है, अब एक ये लेवल हो गई। अब दूसरी लेवल एक और होती है जो वो भी बड़ी स्ट्रांग और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है। एक कॉन्सेप्ट है कि जब सेलर सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, सेलर कहां क्लोज हो जाए? सपोर्ट। सपोर्ट के ऊपर। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन कैंडल। ये कैंडल कहां पर क्लोज हो गई? सपोर्ट पे क्लोज हो गई। और नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, और ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि नेक्स्ट रेड कैंडलस्टिक विल कैंडल। बी रेड। लेकिन क्या हुआ कि बायर ने जंप लगाया और प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया। बायर ने जंप अप करके प्राइस को क्या कर दिया, लेवल को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, रिवर्सल नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, जंप अप करके ब्रेकआउट कर दिया लेवल का, और यहां पर जंप डाउन करके प्राइस को क्या कर दिया भाई? स्किप कर दिया। स्किप कर दिया। तो देखो कि जंप क्यों लगा, किसकी वजह से लगा, किस वजह से जंप बायर या सेलर को लगाना पड़ा? एसएनआर। एसएनआर की वजह से। तो जब आप दो कैंडल के बीच में क्या देखो, जंप अप वाला गैप देखो या जंप डाउन। डाउन वाला गैप देखो, देखो कि आपको पता चला कि जंप अप या जंप डाउन किसकी वजह से लगता है? सपोर्ट एंड एसएनआर। रेजिस्टेंस की वजह से लगता है। रेजिस्टेंस। तो जंप अप एंड जंप डाउन की जगह पे लेवल बनती है ऐसे क्लोजिंग प्राइस और ऐसे ओपनिंग प्राइस। ये लेवल बड़ी स्ट्रांग है। ये लेवल क्या है, बड़ी स्ट्रांग है। ये हिडन लेवल है। देखो दो सेम कलर की कैंडल से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल ली। अब यहां पर तो कोई भी नहीं निकालेगा ऐसे, क्योंकि अगर ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकालेगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को इग्नोर कर दिया उसने। यहां पर जो भी रिवर्सल आएगा उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो अब होगा क्या, ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करेगी अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है इमीडिएटली। अभी नहीं, बाद में नहीं, इमीडिएटली जल्दी में ब्रेकआउट अगर हो जाए तो ये मार्केट में रिवर्सल कराती है। मार्केट में क्या कराती है? रिवर्स। अब देखो कि इसका सर ब्रेकआउट हो गया। इसका ब्रेकआउट किस तरफ हो गया? ऊपर की तरफ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द ग्रीन। रेड। ग्रीन। ओह नो। इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट उसी वक्त ही क्या करेगी, दोबारा रिवर्स करेगी। रिवर्स करेगी। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट क्या करेगी एकदम से? और उसके अंदर क्लोज हो गए तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम करेगी। अंदर क्लोज हो गया तो फिर मतलब एसएनआर के अंदर क्लोज हो गया, एसएनआर के अंदर प्राइस क्लोज हो जाए तो फिर क्या करती है मार्केट में? रिवर्सल होता है। रिवर्स। यस सर। ठीक है, फिर मार्केट में से रिवर्सल होता है। अब इसके अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो ये लेवल भी बड़ी स्ट्रांग है। अब ऐसा नहीं कि ये 100% काम करेगी, लेकिन अपनी जगह पे इस लेवल का बड़ा वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग। हाँ, सर हमने ये बात देखे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो क्या सफल ट्रेडर हो पाऊं? हाँ, हाँ, सक्सेसफुल हो जाओगे। अब देखो मैंने लेवल कहां से निकाली है? गैप पे। गैप से सर। जैसे वहां पर दिखाया था वैसे ही लेवल निकाली है मैंने।
यस सर। इसको किसने ब्रेकआउट किया? बाय सर। रेड ग्रीन कैंडल। मार्केट में रिवर्सल आया। यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, एक ये रीजन था जिसकी वजह से अब यहां पर भी एक लेवल है। अब आप बारीकी से देखोगे तो आपको इसके अलावा भी लेवल मिलेगी, मतलब के करीब करीब में भी ऐसे सेटअप मिलेंगे। ये क्लोजिंग प्राइस है और वो ऊपर से क्या है, ओपनिंग प्राइस। गैप है ना, फर्क है प्राइस में। इस लेवल को किसने यस सर। ब्रेकआउट किया? बायर ने। मार्केट में रिवर्सल आया। बाय। यस सर। यस सर। ये सेलर की लेवल है गैप की, इसको किसने ब्रेकआउट किया? बाय। यहां पर कौन सी कैंडल बनने की तैयारी कर रही है? रिवर्सल। Red candle. रिवर्सल की बन रही है तैयारी। यस। ऐसे जहां जहां पर आपको ऐसे लेवल मिल जाए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्टली रियल मार्केट वाले उस पे काम करते हैं, क्योंकि वहां पर ओटीसी का अलगो चलता है। ओटीसी के ऊपर मैं अलग से क्लास दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक ऐसी लेवल जो क्या बना हो, उसके अंदर गैप। क्या ये गैप वाजे है, क्लियर है गैप? इसको किसने ब्रेकआउट किया? मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो ये लेवल्स भी काम किए हैं। और साथ में आप देखो, और यहां पर इस बायर की क्लोजिंग प्राइस में और अगले बायर के ओपनिंग प्राइस में गैप है। इस लेवल को किसने ब्रेकआउट किया? सेलर ने। Red candle. मार्केट में रिवर्सल आ गया। देखो सर अगर रेड और ग्रीन से गैप अप हो। यहां पर देखिए, ये वाला क्या है, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में गैप है। इस लेवल को जिसने ब्रेकआउट किया, मार्केट में रिवर्सल आया। यस सर। तो ये बहुत दफा ये लेवल बनती है, हम इस लेवल को तो इग्नोर कर देते हैं ना। इस लेवल को तो कोई देखता ही नहीं है। सेम अगर आप देखो यहां पर वापस, यहां पर ये कैंडलस्टिक कौन सी है, क्लोजिंग प्राइस रेड की, और फिर ओपनिंग प्राइस में देखो फर्क है कि नहीं है? Yes, फर्क sir. है। इट मींस देयर इज अ गैप। इसको किसने ब्रेकआउट किया? बायर Buyers, ने। sir. मार्केट में रिवर्सल होना चाहिए, हो गया। यस सर। Yes, sir. तो अब ये बारीकी वाला ट्रेड तो कोई देखता ही नहीं है, इसको फोकस कोई नहीं करता। अब रीजन इसकी वजह से भी तो होते हैं ना लॉसेस के, यस सर। तो इसको भी आपने फोकस पे रखना है। तो अब सर देखें। सेम कौन कलर की गैप चाहिए। जी ब्रदर। सेम कलर की कैंडल की गैप और रेड और ग्रीन के कैंडल की गैप। जी जी जी, बिल्कुल सेम कलर की कैंडल की गैप होनी चाहिए, अलग अलग कैंडल की गैप नहीं होनी चाहिए। सर हम लोग कौन सी मार्केट में एनालिसिस करो, रियल मार्केट पे नहीं ओटीसी में? ये सारे कॉन्सेप्ट रियल मार्केट में आप यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर कॉन्सेप्ट, रेफरेंस कॉन्सेप्ट और रैंडम कॉन्सेप्ट। ये हर ओटीसी में काम करेगा, ये हर एक ओटीसी मार्केट में काम करेगा। 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 और ओटीसी में कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, और एसएनआर भी काम करती है ओटीसी में, लेकिन एसएनआर मार्केट में अगर अल्गो में ऐसा कानून होगा कि एसएनआर काम करे तो करेगी। अगर ऐसा अल्गो नहीं होगा तो मार्केट में वो काम नहीं करेगी। ठीक नहीं है, करेगी। अभी हम मोस्टली जो नहीं कल करता। का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक है, क्या है, इम्बैलेंस, बैलेंस। ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड। इनकी स्ट्रेटजीज और इनका ऊपर हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है, सर होमवर्क। होमवर्क बस जो आज पढ़ा उसको देखिए मार्केट में। यस सर। ठीक है, सपोर्ट लगाना। हाँ पिक्चर दो। सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। देखो एक चीज है ना कि आप बोलोगे कि अभी के अभी मेरा रिजल्ट बिल्कुल
ग्रीन बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, इमीडिएटली तो नहीं बनेगा। ठीक है, इमीडिएटली लॉसेस भी यस होंगे, सर। इमीडिएटली प्रॉफिट्स भी होंगे ट्रेड्स के अंदर। लेकिन आपका काम क्या है कि लॉसेस और प्रॉफिट को दोनों को स्क्रीनशॉट जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। जब आपका कोर्स ऑटोमेटिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, खुद से ही मिल जाएगा कि क्यों, किस वजह से मेरा लॉस हुआ। और फिर प्रैक्टिस के साथ स्लोली स्लोली आपकी ये सेटअप जो है ना ऑटोमेटिक सही होते जाएंगे। ठीक है, यस सर। सर इधर क्या सर स्ट्रेटजी मेरा है? एक सवाल था। जी पूछें। सर हम्म। सर मैं बोल रहा हूँ हम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड किंग बाय एनालाइज करें। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मतलब हम कब। कब कब एनालिसिस कर? बांग्लादेश का जी टाइम जी 2 बजे से नहीं, लेके रात को 1:30 बजे तक, 1:30 बजे। इस टाइम पे करो। ठीक है, और इंडिया का इससे आधा सर घंटा मैं पहले अब होगा। 2 बजे बता था। हाँ, पाकिस्तान का 1 बजे, आज मैं 2 बजे ही बैठा और था, इंडिया का एक लेकिन बजकर मैं तीस मिनट पे। यहां से शुरुआत करो। आप कुछ कह रहे हैं और? जी सर सर आपने मैं 2 बजे ट्रेड पे बैठा था सर आज। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एनालाइज कर रहा था। उसी वक्त एक न्यूज़ था, वो मैं ध्यान नहीं दिया न्यूज़ पर। अच्छा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में एनालाइज करा, वो सब उल्टा पल्टा हो रही थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। मैं आधा घंटा बाद मार्केट में आया, तब सब क्लियर हुआ सर। ऐसा क्यों सर। तो न्यूज का टाइम था ना, तो मार्केट वोलेटाइल थी, तो न्यूज मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा करती है। ठीक है, तो ऐसे वोलेटिलिटी में ऐसा हो जाता है। अभी हम जब न्यूज पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको बताएंगे, गाइड करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सर जी बराबर। सर ये जो गैप डाउन और गैप अप का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो लेवल क्रिएट होती है वो एक ही टाइम यूज होती है, राइट? हाँ, वन टाइम यूज होगी सिर्फ। और उसके पीछे हम लोग कुछ फिल्टर्स यूज करने हैं उसके लिए, नहीं? ट्रेंड यूज करो बस। ट्रेंड, ओके सर। जो ट्रेंड चल रहा है उसकी फेवर में ट्रेड करो, अगर उसके अगेंस्ट में आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ओके सर, चलेगा। सर ट्रेंड में तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, है ना? क्यों नहीं करेगा? ट्रेंड लाइन कम। ट्रेड नहीं तो कम करेगा। करेगा ना, यस सर। देखो। अप ट्रेंड होगा तो सपोर्ट ज्यादा काम करेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा काम करेगा। ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ ठीक है। करेगा ओके बिल्कुल। सर। ठीक है, सर एक थैंक यू। क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछे। सर एक जैसे मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक माइनर एक मेजर। जी बराबर। तो हमें कौन सा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, माइनर की मेजर? देखो कि क्योंकि सर जी जो ट्रेंड होता है ना, अब अगर मेजर की बात करोगे ना, आपको जब चार्ट को इतना इतना करके लेके आओगे ना, अब आपको पता चलेगा कि ये मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। आपको मार्केट क्या मिल रही है? जी आप ये आपको ट्रेंड, अब आप ट्रेंड। मेजर आप ट्रेंड जो है ना वो आपका अप ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड क्या है अभी? जी अप आप ट्रेंड। ट्रेंड। आप सर मेजर के अंदर माइनर डाउन ट्रेंड भी था ना, देखो ये अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, राइट। तो ये जी जो मेजर अप ट्रेंड के अंदर ये जो मूवमेंट है, इस ट्रेंड को क्या बोलेंगे? माइनर डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ठीक हो गया? जी जी तो अब हम क्या करेंगे कि अप ट्रेंड कब पता चलेगा? पहली वेव को प्राइस ने क्रॉस किया है, ये है मार्केट की पहली वेव। ठीक है, जी पहली वेव को मार्केट ने क्रॉस किया, जी तो अब मेजर एंड माइनर ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अब अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा हम आप पे काउंट ट्रेड करते हैं लेना कि है। पिछली वेव को क्रॉस करे मार्केट, फिर मेजर भी अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मेजर डाउन ट्रेंड होता तो माइनर अप ट्रेंड होता, मेजर डाउन ट्रेंड होता। अब तो मेजर भी अप ट्रेंड है और माइनर भी अप ट्रेंड है। और सर दोनों डिफरेंट हो अगर तो? तो डिफरेंट हो तो फिर आप देखो कि आप मेजर को फॉलो कर रहे हो या माइनर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप तो एक एक मिनट की ट्रेड ले रहे हो, है ना। तो जी सर, आप माइनर से मोस्टली ट्रेड करेंगे तो? मोस्टली आप माइनर को फॉलो करोगे, मोस्टली आप
माइनर को माइनर फॉलो को करके। करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए माइनर ट्रेंड थोड़ी देर के लिए बनेगा और फिर वापस मेजर की तरफ इशारा चला जाएगा मार्केट का। मतलब कि जी आपको सर, यही एक दो कंफ्यूजन रहती है। अपॉर्चुनिटीज, एक दो तीन अपॉर्चुनिटीज लेनी है, फिर उसके बाद ऐसे लगातार नहीं कि जब तक लॉस ना हो तब तक मैं सेल करता रहूं। ट्रेंड मेजर अप पे तो आपको एक से दो अपॉर्चुनिटी डाउन में ले लो और उसके बाद फिर अप ट्रेंड की तैयारी करो ऐसे। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।